बताओ ज्यादा खुश कौन होता है? स्त्री और पुरुष में ज्यादा खुशी किसे मिलती है? रिश्तों में पत्नी बनना अच्छा है कि पति बनना अच्छा है? स्त्री का जन्म अच्छा है कि पुरुष का जन्म अच्छा है? ये बताओ, हैं? किसका जन्म अच्छा है? वैसे तो स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। बिना पुरुष बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है, और बिना स्त्री के पुरुष और बिना पुरुष के स्त्री हैं। तो दोनों 50-50, लेकिन फिर भी देखा यह जाता है कि कई क्षेत्रों में स्त्रियां ज़्यादा दुखी हैं तो कई क्षेत्रों में पुरुष ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन आप दोनों जब मिलते हैं ना, शाम को जब आप दोनों, पुरुष काम से आता है हारा थका और स्त्री भी अपने काम से शाम तक फ्री हो जाती है, तुम जब शाम को दोनों जन मिलते हो पति पत्नी, तो दोनों का दुख एक दूसरे का दुख दूसरों का एक दूसरे का भुला कर, मैं कितना दुखी हूँ ये भूल जाऊं, पत्नी कितनी दुखी है ये भूल जाएं, और अपना सारा दुख भूल कर कुछ पल के लिए आप दोनों प्रसन्न होकर के बहुत अच्छे से बैठा करो, बातें किया करो और भूल जाओ अपना सारा दुख। पत्नी का दुख पति ले ले और पति का दुख पत्नी ले ले। यदि इस नजरिए से देखा जाए कि पति और पत्नी में ज्यादा सुखी कौन है, तो स्त्रियां ज्यादा सुखी हैं। स्त्रियां ज्यादा सुखी हैं। पुरुष वर्ग जो होता है वो बहुत टेंशन में होता है। पुरुषों की टेंशन स्त्रियों की टेंशन से बहुत ज्यादा है। पुरुष बाहर का काम करता है, बाहर के लोगों से मिलता है, बाहर की चिक चिक से उलझता है, बाहर के लोगों से उलझता है, और वो बाहर की बातें घर तक कम ही आने देता, पत्नी को कम ही बताता है कि बाहर क्या हुआ। तो पुरुष ज्यादा टेंशन में होता है, इसलिए पुरुषों को ज्यादा हार्ट अटैक आता है। अटैक ज्यादा पुरुषों को आता है, स्त्रियों को कम आता है। हाँ या ना? क्योंकि पुरुष ज्यादा दुखी है, स्त्रियां ज्यादा सुखी हैं। स्त्रियां घर में रहती हैं, और यदि स्त्रियां काम भी करती हैं, बाहर भी रहती हैं, तो स्त्रियों को टेंशन ज्यादा नहीं होती, वो ज्यादा लोड नहीं लेती। उनका एक कारण है कि स्त्रियों को कोई बात होगी तो वो बता लेंगी आपस में, अपनी सहेलियों को, अपनी माँ को, अपने बहन को। लेकिन पुरुष को कोई बात होगी वो किसी को शेयर नहीं करता, तो वो सारी चीजें अंदर रखता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में जाने लग जाता है। तो पुरुष ज्यादा दुखी है, स्त्रियां ज्यादा खुश हैं। ये एक सामान्य विषय है आप सबके लिए। इसलिए स्त्रियां होकर आप ये ना सोचें कि हम स्त्रियां क्यों हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपको ईश्वर ने बेटी बनाया है। बेटा भाग्य से होता है और बेटियां सौभाग्य से, इसलिए बेटियां ज्यादा प्रसन्न हैं। चलो अब आते हैं मुद्दे पर। पति पत्नी के रिश्ते में क्या चाहिए? पति पत्नी का रिश्ता आजकल लोग शादी करते हैं, विवाह कर लेते हैं, पर रिश्ते ठीक चल नहीं रहे हैं। अच्छा, रिश्ते ठीक ना चलने का एक सबसे बड़ा कारण है कि आज के समाज में, आज की युवा पीढ़ी के अंदर सहनशीलता नहीं है। क्या नहीं है? सहता नहीं है कोई। यदि आप मेरी एक बात माने तो आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। आप में से कितने पति पत्नी के रिश्ते कड़वे चल रहे हैं? जिनके रिश्तों में कड़वाहट है पति पत्नी के, वो हाथ उठा के हमें बताएं। आपके पति से आपकी कड़वाहट चल रही है। और कौन है? पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट जानते हैं क्यों है? एटीट्यूड, अब अभिमान। आजकल का जो पुरुष है, आजकल के जो लोग हैं, आजकल देखो क्या है, हम लोग ये पढ़ते ही नहीं कि नारी का सम्मान करना चाहिए। आजकल किसी भी सिलेबस में कोई भी स्कूल ये नहीं पढ़ा रहा है कि लड़कियों का सम्मान करो।
बेटियों का सम्मान करो। जब नहीं पढ़ाया जा रहा तो आजकल के लड़के केवल लड़कियों को ना भोग का सामान समझ रहे हैं कि स्त्री तो एक भोग की वस्तु है, इतना समझकर वो उसका शोषण करते हैं। आज ये, कल दूसरी, परसों तीसरी। इस चक्कर में नारियों के साथ शोषण हो जाता है, परेशान हो जाती है। जबकि होना क्या चाहिए कि हर माँ बाप अपने बेटों को ये संस्कार दें कि बेटा, जब तुझे स्त्री मिले माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, तो तू उस नारी जात का सम्मान करना, स्त्री का सम्मान करना। आजकल के लड़के स्त्री का सम्मान ना करके वो कहते हैं कि जी हम तो खुद कमा रहे हैं, सक्षम हैं। आजकल लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, तो जब दोनों कमा रहे हैं तो दोनों बोलते हैं कि हमें क्या जरूरत, हम तुम्हारी बातें क्यों सुने, हम तुम्हारी बातें क्यों सुने, हम कम हैं क्या। और याद रखना, आप कितने भी पढ़ लिख जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन जब तक दो बातें सुनोगे नहीं तब तक रिश्ता चलेगा ही नहीं। क्यों? रिश्ता चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो बातों को सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और अच्छा एक बात बताओ, पति पत्नी का रिश्ता चलाने के लिए क्या चाहिए? मैं ऑप्शन दूंगा 4, एक चुनना है। यह सवाल 20 करोड़ रुपए का है। आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान आपकी खोपड़ी में ट्रांसफर हो जाएगा। 20 करोड़ रुपए का सवाल आपके सामने। पति पत्नी के बीच में एक बेहतर रिश्ता की स्थापना करने के लिए, एक बेहतर पति पत्नी के रिश्ते को बनाने के लिए क्या चाहिए? पहला ऑप्शन प्रेम। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4, पहला प्रेम, दूसरा पैसा, तीसरा सहनशीलता, चौथा समझदारी। क्या होना चाहिए आप बताओ? पति पत्नी के बीच में पहला था प्रेम। देखो प्रेम तो हो जाएगा, जब साथ में रहोगे तो प्यार होगा। प्यार होता है समय के साथ, जबरदस्ती प्यार नहीं होता कि तू मेरे से प्यार कर, मैं तेरे से प्यार नहीं। प्यार तलवार की नोक पे नहीं होता कि नहीं जी मैं तेरी गर्दन पे तलवार रखूं, कहूं चल प्यार कर। प्यार नहीं होता। प्यार होता है, आप घर में एक गाय ले आओ। क्या ले आओ? गाय। तो गाय के साथ रहते रहते धीरे धीरे आपको उस गाय से प्रेम हो जाएगा। आप एक कुत्ता ले आओ, धीरे धीरे उस कुत्ते से आपको प्रेम हो जाएगा। हो जाएगा, आज ही हो जाएगा ऐसा नहीं। सुनो, बच्चा पैदा होता है ना तो माँ को उस बच्चे से प्रेम तो होता है, लेकिन जब वो बच्चा 2 साल का हो जाता है ना, तो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन का प्यार और 2 साल 3 साल बाद का प्यार ज्यादा है। क्या कहते हो आप? क्योंकि आपने उस बच्चे के साथ समय बिताया ना। अब वो घुटनों के बल चल रहा है, तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा आपका प्रेम बढ़ेगा। और बच्चा पैदा हुआ, प्रेम तो है, ठीक है, लेकिन वो बच्चा समय के साथ प्यार बढ़ता है। क्यों? बात सही है कि गलत है? इसलिए पति पत्नी का प्रेम होगा। आज ब्याह हुआ है, आज ही हो आवश्यक नहीं। आज तो ब्याह ही हुआ है, 2-3 साल लगेगा प्यार होने में, लेकिन 2-3 साल टाइम दो तो अपने रिश्तों को। आजकल 2-3 साल भी लोग नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं। 2-3 साल के पहले ही उनका वो हो जाता तलाक वलाक। अरे प्यार होने में कम से कम टाइम लगता है भाई। ये सब चीजें प्रकृति तय करती है, सब धीरे धीरे वो नेचर की चीजें हैं। प्यार होगा। दूसरा था पैसा, पैसा आएगा। तीसरा था, चौथा था समझदारी। समझदारी भी समय के साथ आती है। एक लड़की जो मां बन चुकी है और एक लड़की जो अभी तक मां नहीं बनी, दोनों एक सी उम्र की हैं, लेकिन दोनों की समझदारी अलग है। मां बन जाने के बाद की समझदारी अलग होती है और मां ना बनने के पहले की समझदारी एक लड़की की
अलग होती है। तो समझदारी भी समय के साथ आएगी, प्यार समय के साथ होगा, पैसा आ जाएगा। अब बचा सहनशीलता। तो रिश्तों में क्या चाहिए? सहनशीलता। यदि आप पति और पत्नी की दो दो बातें सहते हैं तो जो सहता है वो रहता है। और जब रहोगे तो प्यार भी होगा, पैसा भी आएगा, समझदार भी बनोगे। रहोगे नहीं तो प्यार कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा और समझदार कैसे बनोगे? तो पहले रिश्ते रहें, पहले रिश्तों को बचाओ। भाई हम दोनों रहेंगे तो प्यार भी होगा, रहेंगे ही नहीं साथ में, बात ही नहीं करेंगे तो प्यार होने की संभावनाएं खत्म है। इसलिए पति पत्नी को सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम पहले एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे की बात को समझें, रिप्लाई ना करें। कई बार देखो, एक लड़की एक लड़का जब विवाह होता है ना, शादी के पहले एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हैं, पर शादी के बाद तो साथ में ही रह रहे हैं तो जानते हैं। एक पुरुष का स्वभाव, एक स्त्री का स्वभाव, एक दूसरे को जानने में टाइम लगता है। एक तुलसी को आप उखाड़ो, तुलसी के पौधे को उखाड़ो और दूसरी जगह लगाओ, तो दूसरी जगह लगाओगे ना तो 15 दिन तक तो तुलसी ऐसे रहेगी, बिल्कुल पत्ते सारे ऐसे। 15 दिन बाद वो पत्ते फिर खिलेंगे। मतलब तुलसी एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, कोई भी वृक्ष हो, तो उसे वहां का वातावरण, वहां का माहौल समझने में 10 दिन 15 दिन पेड़ पौधों को लगता है, वनस्पति को लगता है। तो हम और आप, एक लड़की जो अपना परिवार माँ बाप छोड़कर आई है, एक लड़का जो पहली बार पति बना है और एक स्त्री की जिम्मेदारी उसके पास आई है, तो अभी तुम दोनों बच्चे हो, बस तुम दोनों साथ रहो और चुप रह करके रहो, अर्थात जवाब मत दो। वो कुछ कहे तो समझो कि हो सकता है इसका स्वभाव हो। पत्नी कुछ कहे तो समझो कि हो सकता है ये इसका स्वभाव हो। अब पत्नी कुछ बोली तो लड़का गरम, नहीं मैं क्यों सहूं तेरी बात। वो कहेगी फिर मैं भी बड़े बाप की बेटी हूं, मैं क्यों सहूं। लो भैया, एक बात पे तलाक हो जाता है। पहले के लोगों के अंदर ना बड़ी गंभीरता थी। मैया, रिश्ते कैसे चलते हैं? आप सहनशील हो? सास की गालियां सहती हो? सास गालियां देती है? अभी तो कह रही हाँ सहती हूं, तो जब देती होगी तब तो सहती हो। कहां सास? अभी है नहीं? अच्छा, फोटो में आ गई हैं, ठीक है। आपकी सास नहीं? मैया, आपकी सास है? आपकी सास नहीं, कहां गई? तय हो गई। और आपकी सास हैं? सहते हो आप? कुछ बोलती नहीं, बढ़िया सास है। मैं नहीं बोलती, आप नहीं बोलती। सबसे बढ़िया मंत्र मैं आपको दे दूं रिश्ता चलाने का, कौन कौन लेगा? चलो एक ये उंगली उठाओ, सब लोग उंगली उठाओ, आप भी, और यहां रखो, रखो। रिश्ता चलाना है तो चुप रहिए, रिश्ते चलते रहेंगे। और आप बोले कि आग लगी, तो रिश्ते चलाने के लिए क्या चाहिए? टुप्पी टाप। पति कौन होता है? पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। यदि आप पत्थर को भगवान कहते हो, यदि आप पत्थर को परमेश्वर के रूप में देखते हो, तो पति को भी तो परमेश्वर के रूप में देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। एक पत्थर की मूर्ति को आप भगवान मानते हो, तो आओ पति को ही भगवान मान के पूजा करें।
पति को भगवान मानने की परंपरा रही है, और पुरुष भी अपनी स्त्री का सम्मान करे। पत्नी पांव की जूती होती है या सिर की पगड़ी? क्यों, पत्नी क्या होती है? पैर की जूती। पैर की जूती मानते हो पत्नी को? होती है। आप बताओ, पत्नी पांव की जूती होती है कि माथे की पगड़ी? आप बताओ। आप पत्नी को पांव की जूती समझ के रखते हो? बताएंगे आपकी पत्नी से। हाँ? पत्नी पांव की जूती नहीं होती साहब। आप इस मानसिकता से उबर आइए। पत्नी कभी, क्या राम ने सीता मां को पांव की जूती समझा? उत्तर दो। अरे तो तुम भी बनो ना मर्यादा पुरुषोत्तम। किसने हाथ पकड़ा है तुम्हारा? तुमने किसने हाथ पकड़ा कि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम ना बनो? राम तो सबको ही बनने की कोशिश करना, जितने परसेंट बन पाओ। हम राम नहीं बन सकते, पर राम के पद चिन्हों पर चल के कुछ परसेंट तो राम के जीवन को उतार ही सकते हैं। पत्नी पांव की जूती नहीं होती। पत्नी हमेशा राम, सीता मां को कभी उन्होंने पत्नी को जूती मान के नहीं रखा। सीता, राम कहते हैं कि सीता तो हमारे कुल का भूषण है, कुल का भूषण है। ये हमारे अयोध्या का ताज है, अर्थात सिर की पगड़ी है, सिर की टोपी है। नारी, नारी जो पुरुष राजा लोग जो अपना वो पहनते थे ना, मुकुट, राज मुकुट। पत्नी पांव की जूती नहीं, पत्नी माथे का मुकुट होती है। माथे का मुकुट होती है। और जो पुरुष अपनी नारी को माथे का मुकुट बना के रखता है, वो घर में नारी लक्ष्मी है। उस घर में लक्ष्मी माता नाचती हैं, नृत्य करती हैं। वहां कभी लक्ष्मी की, धन धान्य की कमी नहीं होती, जहां नारी को माथे की पगड़ी समझ के रखा जाता हो। तो आज से आप क्या मानोगे? पगड़ी मानना, जूती उती ना कहना। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को अपने कंधे पर बिठाते हैं और श्याम सुंदर श्री राधा रानी के चरण दबाते हैं। हमारे कन्हैया तो राधा रानी के पांव दबाते हैं। राधा रानी की सेवा, राधा रानी ऐसी हैं जिनकी सेवा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। ऐसा तत्व राधा है। इसलिए सदा से हमारे देखो, वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण रहते हैं। बताओ, लक्ष्मी जी कहां रहती हैं भगवान नारायण के? जोर से, जोर से, जोर से। गलत। हाँ? लक्ष्मी जी भगवान नारायण के हृदय में रहती हैं। कहां रहती हैं? हाँ, पत्नी हृदय में है, वो तो चरण दबाने की सेवा कर रहे हैं, रहती थोड़ी वहां है। इसलिए जब भृगु जी ने लात मारा भगवान नारायण को, भगवान को जब लात मारा गया, तो लात मारने से ना लक्ष्मी जी नाराज हो गई। भृगु जी ने जब लात मारी, आपने देखा होगा गोपाल जी के पांव में छाती पे पांव के निशान बने हैं, चरण के चिन्ह बने रहते हैं। वो चरण चिन्ह भृगु जी के हैं। एक बार भगवान नारायण की छाती पे पांव लात मारी भृगु जी ने, तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई। बोले, आप तो हमें लात से पिटवा रहे हो। क्यों? वो देखो भृगु जी मार के चले गए और आपने उनके पांव को पकड़ के कहा, भृगु जी हमारी छाती बड़ी कठोर थी, आपके पांव बड़े कोमल, आपको चोट तो नहीं आई? लात मार के वो चले गए और आपने उनके ही पांव पकड़ के क्षमा मांगी।
कैसा स्वभाव है आपका, आपने दंड क्यों नहीं दिया? भगवान बोले वो संत हैं, वो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण संत भगवान कहते हैं वो भले मुझे लात मारे मेरा भक्त, लेकिन मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूं। तो लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई, क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आपने देखा होगा बिहारी जी के मंदिर में, बिहारी जी तो हैं, श्री राधा रानी बिहारी जी के हृदय में है। राधा रमण जी में, राधा रमण जी तो हैं, पर राधा जी राधा रमण जी के, उनके हृदय में ही राधा रानी की पूजा होती है। बात समझ में आई? इसलिए जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के हृदय में ही श्री लक्ष्मी जी का वास है। हाँ, तिरुपति बालाजी जाओ, तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी में लक्ष्मी जी उनके हृदय में ही पूजती हैं। तो लक्ष्मी का वास भगवान के, तो पत्नी का स्थान, हृदय का स्थान है, लक्ष्मी जी हृदय में विराजती हैं। इसलिए पत्नी पगड़ी है, जूती नहीं है।